अवसर को बहुमूल्य समझे। आज हमने उसके नाम को चेंज किया है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर हाय। स्वर्ग से एक मनादी की गई है, धरती पर भी है। यस, या तो ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर सबको दिखा देगा। यस, थोड़ा ऊपर भाई अपने मुंह के क्या है? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर हाय। इसे इसके बाहर, ठीक है, दिखला सभी को? तैयार है? यस, ब्रदर हो गया? क्या हाल चाल है? ठीक हो यार, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चल चल यार, जल्दी करो। ओके ओके ओके, चल। हेलो सुरेश, हाय, क्या हाल चाल है? ठीक हो यार, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चल चल यार, जल्दी करो। ओके ओके ओके, चलते चलते चलते। बैठो बैठो यार। ओके ओके, ठीक है। ओके। अरे वाह, क्या कार है! ऐसे ही है पापा ने यार। यार तुम्हारी गाड़ी झकास है। हमारा भाई कौन सा कम है? अरे ये, अरे यार सुरेश, ये क्या है? इसमें कुछ इशू के बारे में लिखा होगा। छोड़ यार, क्या देख रहा है अपने बारे में? भैया मुझे बताओ तो सही यार, छोड़, क्या देख रहा है? अरे बताओ तो सही। छोड़ यार, क्या? अरे यार देख देख, अरे ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। अरे देख देख देख, अरे अरे देख। मेरे दोस्त सुरेश, आज मेरी मृत्यु हुई है। जैसे मैंने सोचा था, ये उससे काफी अलग है। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि मौत मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहां सब कुछ धुंधला और धुआंधार होगा, पर ये जगह काफी सरल, स्पष्ट है। मेरा जीवन जो धरती पे था, उससे भी कहीं ज्यादा। मैं सोच सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं बातें भी कर सकता हूँ। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और भयानक सा अनुभव हो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तू मुझे चीख कर पुकार रहा है, पर शायद मैं चीखों की कल्पना कर रहा था। पहले तो मैंने अपने आप को एक लंबी सी लाइन में खड़ा पाया। शायद कोई चीज दर्ज करवा रहे थे। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो बड़ी सी किताब में कुछ ढूंढने लगे। उस किताब के ऊपर जीवन की पुस्तक लिखा हुआ था। उन्हें मेरा नाम उस किताब में नहीं। फिर वहां एक बड़ा दिव्य दूत आया, मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मुझे पकड़कर घसीटने लगा। मैं बहुत डर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने उस दूत से पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर पूछा, मैंने बार बार पूछा। मेरे बार बार पूछने पर उस दूत ने मुझे बताया कि जिनका नाम जीवन की किताब में है, केवल वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। बाकियों को हमेशा के लिए नरक का दोषी ठहराया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था।
उस बड़े दिव्य दूत ने मुझे एक बड़ी सी झील में डाल दिया। मैं वहां बैठकर सोचता रहा, एक लंबे समय तक मैं सोचता रहा, मैं बार बार सोचता रहा। तू जानना चाहता है मैं क्या सोच रहा था? सचमुच जानना चाहता है? मैं सोच रहा था तेरे बारे में। हमारे पास कई बार मौके मिले इन बातों के बारे में चर्चा करने की। मैंने कई बार तुझसे यीशु के बारे में पूछा, लेकिन तूने मुझे हमेशा कुछ और ही बातों में उठा दिया। तूने क्यों नहीं बताया? है मेरे दोस्त, तूने क्यों नहीं बताया? हालांकि हमारे एक्सीडेंट होने से पहले मैंने तुझसे यीशु के बारे में पूछा कि तू मुझे यीशु के बारे में बता, लेकिन तूने सारी बातों को इग्नोर कर दिया, कुछ और ही बातें करने लगा। अब देख मैं कहां पे हूं। तू मुझे अपना दोस्त कहता है ना, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि नरक से मैं कैसे बच सकता हूं? अब देख वो दूत मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मुझे घसीट रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वो मुझे ले जा रहे हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं। सुरेश, सुरेश मुझे बचाओ, सुरेश, सुरेश मुझे कौन ले रहा है? सुरेश देखो, देखो सामने आदमी फिर दिया। सुरेश मैं एक बात सोच रहा हूं कि काश तू यहां पे होता, तू इस दर्द को महसूस करता, मेरी जगह तू यहां पे होता। सुरेश तू यहां पे होता। गगन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे यार, मैं तुझे यीशु के बारे नहीं बता पाया। जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। हमारी इस मसीही कलीसिया की जो टीम है, ये हमारी बाइबल जो ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट भी हैं, और सच में ये सुसमाचार ना सुनाऊं तो प्रभु मुझसे और आपसे हिसाब मांगने वाला है। तो इस समय के लिए हमारे इस ब्रेड ऑफ लाइफ बाइबल ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंटों के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने प्रकाशन दिया था, उन्होंने इसको तैयार किया। बहुत लोगों को एक चैलेंज है ये आज, हमें सुसमाचार सुना। कितनी बार सोचते हैं सुसमाचार सुनाना केवल ये पास्टर जी की, ये पादरी साहब की जिम्मेदारी है। ये हर एक जन की जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना। आमीन। हमारे तक पहुंचा, हमें भी दूसरों को पहुंचाना है। यदि हम नहीं पहुंचाएंगे तो दृश्य सामने है, वो भाई बहन बोलेगा कि मैं तेरे साथ था, तू जानता था और तूने मुझे नहीं बताया। तो हम लोग अपने आप को तैयार करें, खासकर इसमें भाई महेश जो है और उसकी बहन नेहा ने ये बहुत ही अच्छे से इसको किया। हम इस टीम के लिए लगातार कर रहे हैं और कई सालों से हम इसे हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हमारे जगह जगह बाइबल स्कूल के स्टूडेंट अलग अलग स्किट के द्वारा इस सेवकाई को कर रहे हैं। आज अवसर दिए हुए एसीसी बोर्ड मेंबर्स के लिए भी धन्यवाद, हमें यह अवसर दिया। आप सभी को हमारे बाइबल स्कूल और हमारी चर्च की ओर से जय मसीह की धन्यवाद। ये एक चैलेंज है, आज चैलेंज लेकर जाएंगे। थैंक यू।